गिर रहा है। सारे ग्वाल बालों का अभिमान भगवान ने दूर किया। अब तो पुनः भगवान ने अपनी उंगली लगाई और गोवर्धन को रोका। सारे ब्रजवासी समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, तो स्वयं भगवान ही है। खुद ही पूजे खुद ही पुजवावत। एक रूप में भगवान गोवर्धन को उठा रहे हैं और एक रूप में स्वयं कन्हैया पूजा रहे हैं। एक रूप में स्वयं पूज रहे हैं और एक रूप से स्वयं पुजवा रहे हैं। अब तो भगवान श्याम सुंदर कि मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया ने गोवर्धन को उठा रखा है, तो इधर सामने राधिका खड़ी है, राधा रानी इधर खड़ी हुई है। तो मैया यशोदा कहने लगी क्या कि रस भानु लली को उधर करो, मेरो काना को मन हट जावेगो। और काना बोले मैया से कि मैया बिन राधा के गोवर्धन गिर जाएगो। मैया ने तो कहा कि इस राधा को उधर करो साइड में, कहीं कन्हैया की दृष्टि राधा पर पड़ गई और कहीं प्रेम से नजरें मिल गई ना, तो प्रेम से प्रेम मिलता है तो फिर कन्हैया भूल जाएगा कि मैंने गिरिराज को उठा रखा है। जय हो जय हो। तो मैया यशोदा ने कहा कि राधा को बगल में कर दो। इतने में कन्हैया बोले मैया अरे पहले ही तो तूने ब्याह नहीं करायो और अब आगे से भी बगल में कर देगी ना, तो मैया फिर बिन राधा के गोवर्धन गिर जाएगा। अब तो कन्हैया कहने लगे, तो मैया कहने लगी फिर कन्हैया से कि कन्हैया तू ये बता कि तू तो मेरा लाल है और तू 8 बरस का छोटा सा बालक, और तूने कैसे 7 कोस बड़े गिरवर पर्वत को उठा लिया? इतनी शक्ति तेरे अंदर आई तो आई कहां से? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आजकल का 1-2 कुंटल की बोरी उठा ले, नहीं बोरी, तो पूरा गांव में माथा पे तो क्या भरे। उनसे बड़ो बलवान कोई नहीं। जिसके अंदर ज्यादा ताकत रहती है वो अपने आप को धुरंधर समझता है, जो 1-2 कुंटल उठा ले कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। परंतु याद रखना बंधुओं, जो 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा ले, जो बजरंग बली पूरे हिमालय पर्वत को उठा ले, जो रावण पूरे कैलाश को उठा ले, सोचो वो भी भगवान के सामने पराजित हो गए। जो बजरंग बली पूरे हिमालय को उठा ले वो भी भगवान के चरणों में बैठे हैं। तो फिर सोचिए कि आप कुंटल 2 कुंटल उठा लो, थोड़ा बहुत बल पालो, तो फिर इससे पाकर के अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। क्योंकि जब भगवान ने 7 कोस के पर्वत को उठा लिया और मैया यशोदा ने पूछा कि कन्हैया तूने गिरिराज पर्वत कैसे उठाया, तो श्याम सुंदर भगवान क्या कह रहे हैं? ओ मैया सुनो कि कछु माखन को बल बढ़ियो और कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैया ओ मैंने गिरवर लियो उठाई। हे मैया, जो बचपन में तुमने मुझे माखन खिलाया, जो सखियों ने, जो गोपिकाओं ने मुझे बचपन में घर घर का जो मैंने माखन खाया, घर घर से जो माखन चुरा चुरा करके मैया मैंने खाया, उस कच्चू माखन को बल बढ़ियो। कच्चू तो उस माखन से, अब भगवान को तो तुम माखन खिला नहीं रहे हो और फिर कहो कि हमारे दुख को भगवान उठा ले, दुख को हर ले, तो कैसे उठाएगा? क्योंकि तुम सब तो दूध बेचो डेयरी पे हैं। कोई भगवान के लिए माखन नहीं लाए, खाटी छाछ लाया। जय हो। सब दूर कंजूसई करो पर भगवान का काम में मत करो, क्योंकि देने वाला देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। जब तुम उसको कुछ दोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें क्या भाटा देगा वो? इसीलिए भगवान को जो जो भी चाहिए होता है, कहने का तात्पर्य है कि भगवान को कोई तुम्हारा धन तो चाहिए नहीं कि तुमसे सोना चांदी मांग लिया, कि हीरे मोती जवाहरात मांग लिए, कि कुछ मांग लिया। परंतु मन में वो भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार मैया यशोदा ने, जिस प्रकार उन गोपिकाओं ने भगवान को माखन खिलाया, मिश्री खिलाई, तो आज भी वो बात कथा में निकलती है। तो यदि आप भी खिलाओगे तो फिर जब यहाँ से वहाँ जाओगे तो वहाँ पर भी आपकी बात निकलेगी कि इनने भगवान को माखन खिलाया था। और अगर नहीं खिलाओगे तो फिर वहाँ तो जानो ही है, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी नहीं जाएगा।
इसीलिए कह रहे हैं बंधुओं, तो भगवान ने कहा कि मैया श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाई, मेरी कोई औकात नहीं है, ये तो उस राधे की कृपा है। इसीलिए तो कहते हैं कि राधा रानी को भजते रहो, क्योंकि राधा की कृपा से ही कन्हैया चलता है। यदि कन्हैया को प्राप्त करना है, लक्ष्मीपति को पाना है, तो फिर पहले लक्ष्मी को मनाना पड़ेगा, राधा को रिझाना पड़ेगा। और हम ही नहीं राधा के गुलाम, स्वयं कन्हैया भी उस राधा रानी के गुलाम हैं। कन्हैया ने बंसी बजाई तो राधा के लिए, कन्हैया ने रास रचाया तो राधा के लिए, कन्हैया ने गिरवर उठाया तो राधा के लिए, कन्हैया ने जितने भी काम किए सब राधा के लिए ही किए। क्यों? क्योंकि स्वयं कन्हैया भी उस राधे के नाम का गुलाम है, जिस राधे नाम को संत ऋषि महात्मा सभी गाते हैं। और मेरे कन्हैया तो राधा रानी की गुलाम है। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो गिरधारी, स्वयं भगवान भी राधा के गुलाम है। इसीलिए तो कहते हैं यहां पर संत कि भगवान को जब मैया ने डांट दिया और कहा कि तेरा विवाह नहीं करवाएंगे, तो भगवान नाराज होकर के घर से निकल गए। लेकिन क्या हुआ बंधुओं, भगवान जब लौटे नहीं, इधर मैया यशोदा ने क्या देखा कि प्रातः काल नंद बाबा भी जो है यमुना स्नान करने के लिए यमुना में गए कि एकादशाम निराहारम सम्यभ्यर्च जनार्दनम स्नानातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादशाम जलमाविशत। 11 का दिन था एकादशी, और आज भी क्या है 11। क्या है आज 11 एकादशी। एकादशी का दिन था और नंद बाबा जो है वो स्नान करने के लिए यमुना में जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही नंद बाबा यमुना में स्नान करने के चले गए, और नंद बाबा को वरुण के सैनिक वरुण के दूत पकड़ करके यमुना में अंदर वरुण लोक में ले गए। अब तो दिन भर नंद बाबा लौटकर नहीं आए, पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। जब नंद बाबा वापस नहीं लौटे, कन्हैया भी नहीं लौटे, तो यशोदा ने विचार किया कि बाबा भी नहीं आए और मेरा कन्हैया भी पता नहीं कहाँ रह गया। कल मैंने उसे डांट दिया था तो पता नहीं कहाँ पर भग गया। अब तो मैया नंद बाबा को और कन्हैया को ढूंढने लगी। नंद बाबा तो कहीं नहीं मिले, लेकिन कन्हैया मैया को मिले। कन्हैया से मैया ने कहा कि हे कन्हैया, तेरे बाबा कल के गए हैं, कल 11 थी और एकादशी पे यमुना स्नान करने के लिए वो गए थे, लेकिन अभी आज द्वादशी हो गई, तेरे बाबा लौटकर नहीं आए। हे कन्हैया, तू जा और तेरे बाबा को ढूंढ करके लेके आ, क्योंकि यमुना किनारे उनके वस्त्र मिले हैं लेकिन तेरे बाबा मिले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो ना हुआ कि यमुना में कोई मगरमच्छ या कोई जीव उन्हें खा गया। जब कन्हैया को ये बात बताई, तुरंत श्याम सुंदर भगवान गए, यमुना के अंदर कूद गए और जाकर के जहां पर वरुण लोक था, स्वयं भगवान वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। जाकर के वरुण से कहते हैं कि अरे वरुण, तुमने मेरे पिता को बंदी बना लिया, मेरे पिता को वरुण पास में तुमने बांध दिया। वरुण कहने लगा, प्रभु कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने ना यत्न श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मुझे क्या पता था कि ये आपके पिताजी हैं। हे प्रभु, आपकी माया को कोई ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई, अज्ञानवश में तुम्हारे पिताजी को पकड़ लाया हूं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। वरुण पर भगवान ने कृपा करी। नंद बाबा को लेकर के भगवान आए और नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तू तो साक्षात भगवान है रे। कन्हैया कहने लगे, पिताजी हम भगवान नहीं है, हम तो भगवान के भक्त हैं और भगवान जो हमसे करवाते हैं बस कर देते हैं।
हम कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। और नंद बाबा को घर लेकर के कन्हैया जाते हैं। अब तो मैया यशोदा कन्हैया को माखन मिश्री देती है, दुलार करती है, कन्हैया मैं तेरा ब्याह जल्द ही करवा दूंगी। एक दिन की बात है, श्याम सुंदर भगवान गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं। अब तो मेरे गोविंद आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान गाय चराने गए। किस प्रकार से भगवान गोपालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गोचारण करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अरे छोटी छोटी गैया ने छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और घास खावे गैया ने दूध पीवे ग्वाल। अरे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। अरे घास खावे गैया ने दूध पीवे ग्वाल। अरे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। और माखन चुरावे मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल।
पीछे पीछे ग्वाल। ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया ना छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया ना छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान